हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज निशु गर्ल फ्रॉम ड्राइंग क्लासेस और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ्स के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। एक्सरसाइज 2.2। अगर अभी तक आपने इस चैप्टर की समरी की वीडियो नहीं देखी है, ये एक्सरसाइज 2.1 की वीडियो देखने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको देखना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज से। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द zeros of the following quadratic polynomial and verify the relationship between the zeros and the coefficient। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि पहले तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपके पास है इसके जीरोस निकालिए, उसके बाद रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है आपको जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में। इसका पूरा एक्सप्लेनेशन मैं आपको इस चैप्टर की समरी में दे चुकी हूँ, आप वो समरी को रेफर करिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब चलिए देखते हैं अपना एग्जाम्पल। क्वेश्चन है x² - 2x - 8। क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है 2। इसका मतलब इसके कितने जीरोस होंगे, 2 जीरोस। तो मैंने आपको बताया था किसी भी पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए या तो हम फैक्टर थ्योरम यूज कर सकते हैं या फिर हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो ऑब्वियसली मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ज्यादा इजी है देन फैक्टर थ्योरम, तो हम क्या करेंगे, इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। अब हमें क्या करना है, -8 के ऐसे फैक्टर्स जिनको प्लस माइनस करके -2 आए, राइट। अब अगर मैं यहाँ पर देखूं तो प्रोडक्ट कितना है आपका -8 और सम कितना है आपका -2। अब मुझे वो दो नंबर्स देखने हैं कि वो दो नंबर्स कौन कौन से होंगे, राइट। तो अगर मैं 4 और 2 कंसीडर करती हूँ, मुझे पता है 4 2 का 8 होता है, राइट, और 4 - 2 2 होता है। तो साइन की कंफ्यूजन हो जाती है एक तो यहाँ पर बच्चों को। तो हम क्या करते हैं, देखिए जो सम है वो कैसा है, -2 है। इसका मतलब इन दोनों में से जो बड़ा नंबर है वो माइनस का होगा, तो मैंने ले लिया -4 और जो दूसरा नंबर है 2। देखो -4 × 2 -8 होगा और -4 + 2 आपका -2 होगा। तो इसका मतलब नंबर्स कौन कौन से हो जाएंगे आपके -4, 2। इसको मैं कैसे लिखूंगी, x² - 4x + 2x - 8। अब इन दोनों में से x को कॉमन ले सकते हैं तो बचा x - 4, इन दोनों में से 2 को कॉमन ले सकते हैं तो बचा x - 4। देखो इन दोनों में से x को कॉमन ले लिया तो यहाँ पर तो x बचा और यहाँ पर से 4 बचा, माइनस का साइन आ गया। इन दोनों में से मैंने 2 को कॉमन ले लिया तो यहाँ पर कितना बचा x और यहाँ पर कितना बचा आपका 4। तो अब मैं इसको लिख सकती हूँ x + 2 और x - 4, ठीक है। क्योंकि मुझे जीरोस निकालने हैं तो मुझे इसको 0 के बराबर इक्वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ से x + 2 की वैल्यू 0 के बराबर और x - 4 की वैल्यू 0 के बराबर। तो x की वैल्यू कितनी हो गई -2 और x की वैल्यू कितनी हो गई 4। दो जीरोस निकल गए आपके पास। तो इसका मतलब अल्फा ले लीजिए -2 और बीटा ले लीजिए 4। अब जो आपकी गिवन इक्वेशन है, here in x² - 2x - 8 में a कितना है, a क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x²। तो a कितना है आपका 1, b कितना है आपका -2 और c कितना है आपका -8। अब रिलेशन को वेरीफाई करने के लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए कि सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है। सम ऑफ जीरोस एक पार्ट में मैं आपको लिखकर बता रही हूँ, बाकी के पार्ट में मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूंगी। तो सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो सम ऑफ जीरोस का क्या मतलब है, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा हम देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस का b/a। अब वेरीफाई करने के लिए मैं दोनों जगह साइमल्टेनियसली वैल्यूज पुट करूंगी।
अब अल्फा की जगह कितना है आपका -2, बीटा की जगह कितना है आपका 4, बी की जगह कितना है आपका -2, तो माइनस का साइन ऑलरेडी लगा है, -2 अपॉन ए की जगह कितना है आपका 1, तो -2 + 4 कितना हुआ 2, और माइनस माइनस भी ये कितना हुआ 2, तो इसका मतलब वेरीफाई हो गया, हेंस वेरीफाइड, 2 2 के बराबर आ गया। सिमिलरली वी हैव टू वेरीफाई फॉर द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का क्या फॉर्मूला होता है? मेक श्योर इन एग्जाम्स यू ऑलवेज पुट द फॉर्मूलाज इन ब्रैकेट, ठीक है, एग्जाम्स में हमेशा फॉर्मूलाज को ब्रैकेट में पुट करेंगे। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का क्या फॉर्मूला होता है? दैट इज कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का क्या मतलब हुआ? अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होगा? कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या होती है आपकी? c अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या होता है आपका? a। तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या हो गया आपका? c अपॉन a। अब इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। अल्फा की वैल्यू कितनी है? देखिए अल्फा की वैल्यू कितनी निकाली थी? -2, तो -2 इंटू बीटा की वैल्यू कितनी निकाली? 4, c की वैल्यू कितनी है? -8, और a की वैल्यू कितनी है? 1। तो सबसे पहले आप याद रखें जो भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है वहां से a, b और c की वैल्यू निकाल लें और अल्फा और बीटा निकाल लें, ताकि आपको सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूशन का काम रह जाए, ठीक है। तो -2 इंटू 4 कितना होगा? -8 इज इक्वल टू -8, हो गया वेरीफाई, दोनों वेरीफाई हो गए, सम ऑफ जीरोस भी वेरीफाई हो गए, आपके प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी वेरीफाई हो गए। तो हम क्या लिखेंगे? हेंस वेरीफाइड, ठीक है। यहाँ पर जैसे मैंने आपको ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बताई थी, तो मैंने प्रोडक्ट सम ऑफ नंबर्स लिख के ऐसे आपको बताया। इसको मैं एक और फॉर्म से आपको बता सकती हूँ बिना ये सब लिखे। आप इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर -2x -8। अब यहाँ पर मुझे पता है जो 8 के फैक्टर्स हैं वो 2 4 8 होगा, 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करूंगी तो 2 आएगा। तो मैं क्या करूंगी, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ x स्क्वायर -4 -2 -8। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो ऐसे लिखूंगी x स्क्वायर -4x + 2x -8। अब देखिए ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन सेम बन गई, तो द चॉइस इज ऑल योर्स। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो ब्रैकेट लगा के, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, दोनों ही तरीके सही हैं, राइट। अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, तो चलिए करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट हमारा है 4s स्क्वायर -4s + 1। तो सबसे पहले तो आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है। एक और बात, अगर आपको दिख रहा है कि इसको मैं अलजेब्रिक आइडेंटिटी से फैक्टराइज कर सकती हूँ तो आप उससे भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ही करें, ओके। अब देखिए यहाँ पर जो आपका 4, अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि आपका सम कितना है। पहले हम देखते हैं प्रोडक्ट कितना है आपका, 4 × 1 कितना है, मतलब फर्स्ट और लास्ट टर्म की प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है। और सम कितना आ रहा है आपके पास? -4। तो मुझे देखना है नंबर्स कौन से होंगे। अब देखिए प्रोडक्ट 4 है, तो ऐसे कौन से दो नंबर है जिनका प्रोडक्ट 4 आता है? या तो 1 4 4 आता है, 2 2 4 आता है। अब क्योंकि यहाँ पर अगर मैं 1 4 4 लेती हूँ तो 4 + 1 अगर करूंगी तो 5 आएगा, और 4 - 1 करूंगी तो 3 आएगा, किसी भी केस में -4 के बराबर नहीं आएगा। तो मैंने क्या ले लिया, 2 2 4 ले लिया, तो 2 × 2 तो 4 हो जाएगा, और 2 + 2 भी 4 हो जाएगा। लेकिन देखिए मुझे 4 नहीं चाहिए, मुझे -4 चाहिए। तो अगर मैं इसको -2 लेती हूँ तो -4 के बराबर आएगा, और -2 × -2 4 के बराबर आएगा। इसका मतलब जो मेरे नंबर्स होंगे वो क्या होंगे? -2, -2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको मैं लूंगी 4s स्क्वायर -2s + 1, ठीक है। तो मैं इसको लिखूंगी, इन दोनों में से मैंने 2s को कॉमन ले लिया। देखिए 4s स्क्वायर में और 2s में 4 की टेबल में 2 नहीं आता, लेकिन 2 की टेबल में तो 4 आता है ना, इसलिए जिसकी टेबल में आता है हम उसको बाहर लेते हैं, उसका फैक्टर,
ठीक है, तो मैंने 2 को बाहर ले लिया और 2s को बाहर ले लिया। अब इन दोनों में से 2s बचा, 2s यहाँ पे बाहर आ गया, यहाँ पे आपका 1 बचा। अब दूसरे वाले ब्रैकेट में मुझे माइनस का साइन चाहिए, तो मेरे को यहाँ पर वाला माइनस लेना पड़ेगा, क्योंकि ये प्लस किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। क्यों चेंज होगा, क्योंकि मैं ब्रैकेट के बाहर क्या कंसीडर कर रही हूँ, माइनस। अब दूसरे ब्रैकेट में मुझे क्या चाहिए, 2s माइनस 1 ही चाहिए, राइट। तो इसका मतलब यहाँ पे कितना आएगा आपका 1 की मल्टीप्लिकेशन 2s के साथ होगी तो माइनस 2s, और माइनस 1 की मल्टीप्लिकेशन माइनस 1 के साथ होगी तो प्लस 1। अब ये कॉमन लेना तो बेटा आपको आना चाहिए, अदरवाइज यहाँ पे हमारी गलती हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 2s माइनस 1, 2s माइनस 1। अब क्योंकि मुझे इसके जीरोस निकालने हैं तो इसको 0 के बराबर मुझे रखना पड़ेगा, तो मैं क्या करूंगी, 2s माइनस 1 को 0 के बराबर रखा और 2s माइनस 1 को भी 0 के बराबर रखा, तो s की वैल्यू आ गई 1/2 और यहाँ से भी s की वैल्यू आ गई आपकी 1/2। तो इसका मतलब अल्फा हो गया आपका 1/2 और बीटा भी हो गया आपका 1/2। अब आप देख रहे हो यहाँ पे जो दोनों रूट्स हैं वो दोनों सेम आ रहे हैं, तो ये मैंने आपको बताया था कि दोनों रूट सेम कब आएंगे, जब आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। इसका मतलब जो इसका ग्राफ होगा, जब मैं इसका पैराबोला बनाऊंगी तो वो एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पर टच करेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों जो रूट्स है वो कैसे आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, सेम जीरोस आ रहे हैं। अब मैं यहाँ पर देखती हूँ कि a, b और c की वैल्यू क्या है। Here in 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 में a कितना है आपका, जो s स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो a, जो s का कोफिशिएंट है वो b, तो b कितना है -4 और c कितना है आपका 1। तो मैंने अभी आपको बताया था कि सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होगा, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू -b अपॉन a के बराबर, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर होगा, c अपॉन a के बराबर। अभी बताया था इससे पहले मैंने आपको, आप पूरा फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। और आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हुई, -b अपॉन a, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी हुई, c अपॉन a। अब वैल्यूज देखिए, अल्फा की जगह कितना है 1/2, बीटा की जगह कितना है 1/2, तो मैं लिखूंगी 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू b की वैल्यू कितनी है आपकी -4, तो मैं इसको लिखूंगी -4 माइनस -4 अपॉन a की वैल्यू कितनी है आपकी 4। दोनों को पैरेलली सॉल्व करेंगे, LHS और RHS। अब इसका एलसीएम लेते तो 2 आएगा, तो 1 + 1 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 4/4, 4/4 कैंसिल हो गया 1, तो 2/2 ये भी कैंसिल हो गया 1 यहाँ, तो 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये तो मैंने देख लिया कि मेरा सम ऑफ जीरोस तो वेरीफाई हो गया। अब बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, हम अल्फा की वैल्यू कितनी है 1/2, बीटा की वैल्यू भी कितनी है 1/2, c की वैल्यू कितनी है 1 और a की वैल्यू कितनी है 4, तो 1 into 1 is 1 and 2 into 2 is 4, तो 1/4 is equals to 1/4 आगे बराबर, तो हम क्या लिखेंगे, hence वेरीफाइड, ठीक है। और मैंने आपको बताया था whenever you write the formula, हमेशा फॉर्मूला को बॉक्स में रख दीजिए, ठीक है। इसको रखने से क्या होता है, सपोज इफ यू आर गिविंग व्हेन यू विल बी गिविंग योर एग्जाम्स, तो एग्जामिनर इफ अगर आपका क्वेश्चन गलत है बट यू हैव रिटन द फॉर्मूला, तो एग्जामिनर आपको एटलीस्ट 0.5 मार्क्स तो देगा, राइट। तो इसीलिए हम फॉर्मूला पर बहुत एम्फेसिस करते हैं कि आपको फॉर्मूला लिखना ही लिखना है, ओके। तो देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा, और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको जैसे ही कोई भी क्वेश्चन आपको मिलेगा तो आपको पता है, क्योंकि आपने बहुत बार प्रैक्टिस करी हुई है, आपको पता है वो क्वेश्चन कैसे होना है, ओके। तो चलिए देखते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट। तो चलिए करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में आपको दिया हुआ है 6x² - 3 - 7x।
अब यहाँ पर जो सबसे मेजर गलती बच्चे करते हैं वो क्या करते हैं, इसको एज इट इज फैक्टराइज कर देते हैं। मतलब 6 7 42 और 42 के ऐसे फैक्टर्स जिनको प्लस माइनस करके 3 आए, विच इज रॉन्ग। ये गलत क्यों है? क्योंकि ये जो गिवन इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है कि जो वेरिएबल्स है उनकी जो पावर है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पर कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम लिखते हैं x की पावर 0 और ये है 7x, यहाँ पर x की पावर कितनी है 1, तो ये क्या है 201, विच इज रॉन्ग। तो क्या होना चाहिए 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। ठीक है, इसके साथ साथ एक और बच्चे गलती क्या करते हैं, चलिए मान लीजिए बच्चों को ये तो पता है कि इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, लेकिन क्या करते हैं ये इधर और इधर करने के चक्कर में साइन चेंज कर देते हैं। हम इज इक्वल्स टू के उधर तो नहीं लेके जा रहे हैं ना, तो अगर मैं सपोज 2 + 3 करूं या 3 + 2 करूं तो मैं 3 को इधर ले गई 2 को इधर ले गई, तो मैंने किसी के साइन थोड़ी चेंज करे। तो ऐसे ही यहाँ पर है साइन चेंज नहीं होंगे, आपका इसको लिखेंगे 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको फैक्टराइज के लिए 2 तरीके बता चुकी हूँ। जैसे मैंने आपको इसके प्रीवियस पार्ट में बताया था कि आप सम लिख लीजिए, प्रोडक्ट लिख लीजिए, फिर नंबर्स लिख लीजिए, या फिर मैंने जब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फैक्टर जब फैक्टराइज बताया था उसमें मैंने बताया था इसको हम कैसे कर सकते हैं, 6 3 18। ना 18 के ऐसे फैक्टर्स जिनको प्लस माइनस करके 7 आए। मुझे पता है 9 2 18 होता है और 9 - 2 7 होता है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगी 6x स्क्वायर माइनस का साइन एज इट इज, 7 की जगह हम लिखेंगे 9 - 2, x की जगह x और यहाँ पर 3। ठीक है, तो 9 - 2 कितना हो गया आपका 7। तो जब आप इसके साइन चेंज करेंगे तो उसको लिखेंगे 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस का 3। तो फैक्टराइज क्योंकि हमें इसके जीरोस निकालना है तो ऑब्वियसली इसको मुझे जीरो के इक्वेट करना होगा। तो इन दोनों में से अब 6x स्क्वायर माइनस 9x है, अब 6 और 9 एक साथ किसकी टेबल में आते हैं, 3 की टेबल में आते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 3 को कॉमन लेंगे, 3x को हमने कॉमन ले लिया ना। 3 की मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करोगे, 6 आ जाए 2 के साथ, तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पर 2, एक x है यहाँ पर, आपको कितने चाहिए x स्क्वायर चाहिए तो ऑब्वियसली एक x आएगा ना। 3 की मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करोगी, 3x की किसके साथ करोगी, 9x आ जाए 3 के साथ। अब देखिए यहाँ पर जो अंदर वाला ब्रैकेट है वो मुझे सेम चाहिए, तो किससे मल्टीप्लाई करूँ कि सेम आ जाए। अगर मैं किसी भी नंबर की 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो वही नंबर आता है, राइट। तो ऐसे ही यहाँ पर है, तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पर 1। तो फैक्टर्स क्या बनेंगे आपके x + 1, 3x + 1 एंड 2x - 3 इज 0। तो यहाँ पे x की क्या लिखोगे, 3x + 1 इज 0 एंड 2x - 3 इज 0। तो x की वैल्यू -1/3, राइट, और x की वैल्यू 3/2। ठीक है, तो मैंने मान लिया अल्फा, तो अल्फा इज -1/3 और बीटा इज 3/2, राइट। अब हम क्या करेंगे, जो आपके पास गिवन इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन जो स्टैंडर्ड फॉर्म में आप कन्वर्ट कर चुके हैं, आपको वाली इक्वेशन को कंसीडर करना है। तो हम लिखेंगे हियर इन 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 a = a कितना है, a क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है आपका 6, b = -7 एंड c = -3। तो हमें पता है सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू c/a। ठीक है, अब क्या करेंगे नेक्स्ट, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a। ठीक है, मैंने आपको बताया था व्हेनेवर यू आर राइटिंग द फार्मूला जस्ट मेक श्योर कि आप फॉर्मूले को ब्रैकेट में लिख दे, बॉक्स में बना के लिख दे। ठीक है, अब अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट करिए। अल्फा की वैल्यू कितनी है -1/3 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 3/2। पैरेलली सॉल्व करेंगे, राइट। b की वैल्यू कितनी है यहाँ पर -7,
तो ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है तो मैं क्या लिखूंगी -7 और a की वैल्यू कितनी है आपके पास 6। नाउ 3 और 2 का एलसीएम आरएचएस में सॉल्व करने के लिए मेरे पास सिर्फ यही है, बट एलएचएस में सॉल्व करने के लिए आई हैव टू टेक द एलसीएम। तो 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 6। 3 की मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करूं कि 6 आ जाए, तो क्या करेंगे इनटू में 2 इनटू में 2, तो -1 इंटू 2 इज -2 प्लस 2 की मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करूं कि 6 आ जाए, तो हम क्या करेंगे इनटू में 3 एंड इनटू में 3, सो 3 3 जा 9, तो ये हो जाएगा आपका -9 प्लस 7। अब एक माइनस का है एक प्लस का है, तो हम क्या करेंगे हमेशा सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो -2 प्लस -7 अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 7 अपॉन 6, तो ये दोनों बराबर आ गए। ठीक है, ऐसे ही हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई करना है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा कितना है आपका यहाँ पर -1/3, तो -1/3 इंटू बीटा कितना है 3/2 इज इक्वल्स टू में सी की वैल्यू कितनी है -3 एंड ए की वैल्यू कितनी है 6। सो यहाँ पर मैं इस 3 से ये वाला 3 कैंसिल कर सकती हूँ, तो कितना बचेगा -1/2 इज इक्वल्स टू -3/6। Now 3 1 are 3 and 3 2 are 6, so -1/2 is equals to -1/2, ये भी आपका बराबर आ गया। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे hence verified। ठीक है, और एग्जाम में जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप डायरेक्ट यहाँ पे सम ऑफ जीरोस -b/a प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c/a लिख सकते हैं, या फिर आप फॉर्मूले की आप ऐसे भी लिख सकते हैं सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू minus coefficient of x upon coefficient of x square and product of zeros is equals to constant term upon coefficient of x square, both are correct, right? सबसे मेन इसका एस्पेक्ट है कि आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग या फिर जो भी गिवन इक्वेशन है उसको फैक्टराइज करना आना चाहिए, ईदर बाय यूजिंग द अलजेब्रिक आइडेंटिटीज और बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, फैक्टराइज करने के बहुत सारे तरीके हैं, रीग्रुपिंग कर सकते हैं, फैक्टर थ्योरम का यूज कर सकते हैं, बट जो आपको कन्वीनियंट लगे उसके हिसाब से आप सॉल्व करिए। ठीक है, चलिए करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है आपका 4u स्क्वायर प्लस 8u। जैसे मैंने आपको इसके प्रीवियस पार्ट में समझाया था कि अगर आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो आप उसको कैसे भी फैक्टराइज कर सकते हैं, either by regrouping, by taking out the common factor, by middle term splitting, by factor theorem, by algebraic identities, तो जो भी आपको कन्वीनियंट लगे आप उसके हिसाब से करिए। अब जैसे इस क्वेश्चन में आपके पास सिर्फ 2 टर्म्स हैं, ठीक है, तो मैं सिर्फ कॉमन फैक्टर लेकर इसको फैक्टराइज कर सकती हूँ। तो मैं क्या करूँगी 4u स्क्वायर प्लस 8u इज इक्वल टू मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, तो यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए 3 टर्म्स तो चाहिए, बट आपके पास यहाँ पर सिर्फ 2 टर्म्स है, राइट। तो हम क्या करेंगे इन दोनों में से जो कॉमन टर्म है, कॉमन फैक्टर, उसको हम बाहर निकाल लेंगे। तो 4 और 8 में कॉमन क्या है 4, और u स्क्वायर और u में कॉमन क्या है u। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कितना बचेगा आपका u प्लस 4 की मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करोगे 8 आ जाएगा 2 के साथ, तो क्या बचा आपका 4 प्लस 4u इन ब्रैकेट u प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो मैं क्या करूंगी एक बार तो 4u को 0 के बराबर रख दूंगी, एक बार u प्लस 2 को 0 के बराबर रख दूंगी। जब मैंने ऐसा किया तो u इज इक्वल्स टू 0.4 एंड u इज इक्वल्स टू -2। अब यहाँ पर एक कॉमन ब्लंडर बच्चे करते हैं, जैसे मैंने लिखा 4u इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, तो बच्चे गलती से क्या लिख देते हैं दैट u इज इक्वल्स टू 4, विच इज रॉन्ग। ठीक है, वो गलत क्यों है, क्योंकि 4 इधर मल्टीप्लाई में है तो राइट हैंड साइड जाके वो क्या होगा डिवाइड होगा, और एनीथिंग डिवाइडेड बाय इफ 0 इज डिवाइडेड बाय एनी नंबर द आंसर इज 0 ओनली। देयरफॉर दो फैक्टर्स क्या हो गए आपके 0 एंड u इज इक्वल्स टू -2। तो अल्फा हो गया आपका 0 और बीटा हो गया आपका -2। अब हम देखेंगे ये जो आपके पास इक्वेशन है हियर इन 4u स्क्वायर प्लस 8u, अब इसको मैं 0 लिख सकती हूँ प्लस में 3 टर्म्स निकालने के लिए, तभी तो आपको पता लगेगा कि a b c की वैल्यू क्या है। तो a की वैल्यू कितनी होगी आपकी 4, b की वैल्यू कितनी होगी आपकी 8 और c की वैल्यू कितनी होगी आपकी 0। ठीक है, नेक्स्ट सम ऑफ जीरोस लिखेंगे, तो सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होगा -b/a के, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर होगा
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। तो सम ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। तो whenever you are writing the formula, just put the formula in box, ठीक है, और वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। अल्फा की वैल्यू कितनी है आपकी 0 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है आपकी -2, देन माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी की वैल्यू कितनी है आपकी 8 और ए की वैल्यू कितनी है आपकी 4। Now 0 minus 2 is equals to minus 8 upon 4, कैंसिल आउट हो गए 2, तो इधर तो -2 आ गया, एंड 0 minus 2 is -2, तो ये आपका वेरीफाई हो गया। In the same manner you have to verify प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा कितना है आपका 0, बीटा कितना है आपका -2 is equals to c upon a, c कितना है आपका 0 और a कितना है आपका 4। तो एनीथिंग if 0 is divided by any number, so answer is 0 only, so 0 into -2 is 0, so 0 is equals to 0, दोनों प्रूफ हो गए आपके, hence verified। ठीक है, तो आपने देखा सारे के सारे पार्ट्स, अगर आपको कोई भी एक पार्ट समझ में आ गया है तो यू कैन डू द रेस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑन योर ओन, राइट। अब देखिए करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए करते हैं उसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में आपको दिया हुआ है टी स्क्वायर -15। अगेन इस क्वेश्चन में, जैसे मैंने आपको इसके प्रीवियस पार्ट में बताया था, अगेन इस क्वेश्चन में सिर्फ 2 ही टर्म्स हैं, ठीक है। तो आपको ऑब्वियसली मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से नहीं कर पाएंगे, तो आप या तो आपको कॉमन फैक्टर लेना होगा या फिर आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटी से करना होगा। तो यहाँ पर इसको हम कैसे करेंगे, अब ये जो लिखा हुआ है टी स्क्वायर, इसको तो मैं लिख सकती हूँ टी का होल स्क्वायर। अब अगर मैं पूछूं कि 15 का रूट क्या होता है, मतलब 15 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो 15 का स्क्वायर रूट ये 15 ही होता है। जैसे अगर मैं बोलूं 4 कि 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो 4 का स्क्वायर रूट तो 2 होता है, लेकिन 15 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 15 ही होता है, √15। तो अगर मैं इसको लिखूंगी √15 का स्क्वायर, तो इसको लिख सकती हूँ √15 इंटू √15, ठीक है। अब √15 इंटू √15 विच इज इक्वल्स टू 15। इसके पीछे भी कॉन्सेप्ट है कि ये 15 कैसे आया। आपने क्लास 9 में पढ़े होंगे सर्ज, राइट। उसमें अगर मैंने लिखा है √a और यहाँ पर मैंने लिखा है n, तो मैं क्या बोलूंगी, इट इज द ऑर्डर ऑफ n, राइट। तो इसको मैं लिखूंगी a की पावर 1/n, मतलब इसका इस सर्ड का ऑर्डर क्या है, nth ऑर्डर, ठीक है। अगर यहाँ पर स्क्वायर रूट लगा हुआ है तो मैं इसको लिखूंगी 15 की पावर 1/2, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर √15 का स्क्वायर लिखा हुआ है तो मैं इसको लिखूंगी 15 की पावर 1/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर एक्सपोनेंट की आपकी एक प्रॉपर्टी लगेगी a की पावर m की होल पावर n, विच इज इक्वल्स टू a की पावर m इंटू n। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 15 की पावर 1/2 इंटू 2, तो ये वाले 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ कितना बचेगा 15 की पावर 1 विच इज इक्वल्स टू 15 ओनली, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आप अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, ठीक है। वो मैंने आपको दोबारा से रिवाइज करा दिया है। तो अगर मेरे पास लिखा हुआ है √15 का स्क्वायर, अगर या फिर मैं जनरल बोलूं, अगर मेरे पास किसी भी रूट के स्क्वायर रूट के स्क्वायर की बात कर रही हूँ तो हमेशा उसका आंसर उसी नंबर के बराबर होगा, ठीक है, जिसको जैसे मैंने आपको यहाँ पर प्रूफ करके दिखाया। तो ऐसे ही मैं 15 को लिख सकती हूँ √15 का होल स्क्वायर। अब आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी है a² - b² विच इज इक्वल्स टू a + b in one bracket and a - b in another bracket। तो इसको मैं लिख सकती हूँ, इस a को t कंसीडर कर लेती हूँ, तो t + √15 and t - √15 is equals to 0।
तो यहाँ से t की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, t प्लस रूट 15 को 0 के बराबर रखेंगे और t माइनस रूट 15 को भी 0 के बराबर रखेंगे। तो यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी माइनस रूट 15 और यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी प्लस रूट 15। तो दो वैल्यूज निकल रही हैं आपकी t की, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी तो यहाँ पे दो ही जीरोस निकलने थे। तो लिख सकते हो अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस रूट 15 और बीटा इज इक्वल्स टू प्लस रूट 15। ठीक है, अब जो आपकी गिवन इक्वेशन है टी स्क्वायर माइनस रूट टी स्क्वायर माइनस 15 को मैं लिख सकती हूँ, पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो टी स्क्वायर प्लस 0t माइनस 15, आप यहाँ पे माइनस 0t लिखे प्लस 0t लिखे, इट इज वन एंड द सेम थिंग, राइट। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू 0, c इज इक्वल्स टू माइनस 15। अच्छा, इसमें लिखने की जरूरत क्यों थी? इफ यू आर गुड एट कैलकुलेशन आप डायरेक्ट भी abc की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आप छोटे छोटे ब्लंडर्स, छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स करते हैं अगर, तो आप स्टेप वाइज करिए, ठीक है। और यहाँ पर मैं स्टेप वाइज भी इसलिए लिख के बता रही ताकि आपको वो चीज समझ में आए, ओके। तो a b c तीनों की वैल्यू हमने निकाल ली। अब हम लिखेंगे सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू माइनस b अपॉन a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू c अपॉन a। तो सम ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस b अपॉन a और अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल्स टू c अपॉन a, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास अल्फा बीटा दोनों की हमारे पास वैल्यूज है, हम ये पुट कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी है माइनस का रूट 15 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है प्लस का रूट 15 इज इक्वल्स टू माइनस b अपॉन a। माइनस b कितना है आपका 0 और a कितना है आपका 1। तो माइनस का अगर मैं बोलूं माइनस a प्लस a, तो माइनस a प्लस a विच इज इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 के बराबर। तो मैं क्या बोल सकती हूँ दैट 0 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब नेक्स्ट मुझे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इनटू बीटा, तो माइनस का रूट 15 इनटू रूट 15 इज इक्वल्स टू c अपॉन a। c की वैल्यू कितनी है आपकी माइनस का 15 अपॉन a की वैल्यू कितनी है 1। अभी मैंने आपको बताया ये जो लिखा है रूट 15 का स्क्वायर, इसको मैं 15 लिख सकती हूँ। तो ऐसे ही यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ माइनस रूट 15 का होल स्क्वायर। तो माइनस रूट 15 का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा 15। तो माइनस 15 इज इक्वल्स टू माइनस 15, हेंस वेरीफाइड, ठीक है। आप इसको भी नोट कर सकते हैं ताकि आपको ये समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। चलिए करते हैं इसका सिक्स पार्ट की आपकी इक्वेशन है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ठीक है। अगर आप इसको अलजेब्रिक आइडेंटिटी से फैक्टराइज कर सकते हैं तो उससे करिए, लेकिन हमें पता है यहाँ पर अलजेब्रिक आइडेंटिटी हमारी कोई नहीं लग रही है, तो हम क्या करेंगे इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है उसके लिए क्या करेंगे 3 4 कितना होता है 12, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 3x स्क्वायर माइनस 1x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब मुझे क्या चाहिए 3 और 12 के ऐसे फैक्टर्स जिनको प्लस माइनस करके कितना आए 1 आए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मुझे पता है 3 4 12 होता है और 4 माइनस 3 1 होता है। तो मैं क्या लिखूंगी इसको 3x स्क्वायर माइनस, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकती हूँ 4 माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट क्या लिखेंगे 3x स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर आपको एक और छोटी सी चीज ये भी समझनी है, जैसे मैंने आपको बाकी क्वेश्चंस में बताया था, यहाँ पर सम कितना है आपका -1, प्रोडक्ट कितना है आपका
-12। तो मुझे नंबर्स पता करने हैं, वो नंबर्स कौन कौन से होंगे। अब देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट कितना है -12 और सम कितना है -1। तो मैं जो नंबर्स लूंगी मुझे पता है 4 और 3 मुझे नंबर्स लेने हैं। अब ये कैसे पता लगेगा कि 4 नेगेटिव होगा या फिर 3 नेगेटिव होगा। अब देखिए अगर इन दोनों को मैं प्लस करती हूँ, अगर मैं 4 - 3 करती हूँ तो प्लस का 1 आएगा, और अगर मैं -4 + 3 करती हूँ तो माइनस का 1 आएगा। इसका मतलब जो 4 है, जो बड़ा नंबर है वो माइनस का होगा और जो छोटा नंबर है वो प्लस का होगा। तो हमारे नंबर्स क्या होंगे -4, 3। तो ऐसे ही आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, जब आपने फैक्टर्स किया तो -4x + 3x आया, यही मैंने यहाँ पर लिखा था। तो चाहे आप ऐसे करें चाहे आप ऐसे करें, ये दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो जो भी आपको मेथड इजी लग रहा है आप उससे सॉल्व करिए। अब इसको मैं लिख सकती हूँ इन दोनों में से। अब 3 और 4 कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 ही है, ठीक है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर रीग्रुपिंग भी कर सकती हूँ। मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 3x² + 3x - 4x - 4 = 0। वो आपकी मर्जी है कि आप कैसे कॉमन फैक्टर्स उसमें से निकालते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर रीग्रुपिंग कर दी है। अब इन दोनों में से मैं 3x कॉमन ले सकती हूँ, तो कितना बचेगा x + 1। अब दूसरे ब्रैकेट में मुझे x + 1 ही चाहिए, तो यहाँ पे माइनस है तो मैंने क्या लगाया -4। तो -4 की मल्टीप्लिकेशन x के साथ होगी तो -4x, और -4 की मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ होगी तो -4। तो हमारे जो दो फैक्टर्स बनेंगे वो क्या बनेंगे 3x - 4 और दूसरा x + 1 = 0। तो x = 4/3। हमेशा एक बात याद रखिए, अगर यहाँ पर माइनस का साइन है तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो दो फैक्टर्स बन गए, x = 4/3 और x = -1। तो अल्फा की वैल्यू हो गई आपकी, अल्फा हो गया 4/3 और बीटा हो गया आपका -1। हम क्या लिखेंगे हेयर इन 3x² - x - 4, a की वैल्यू कितनी है आपकी 3, b की वैल्यू कितनी है आपकी -1 और c की वैल्यू कितनी है आपकी -4। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे सम ऑफ जीरोस = -b/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस = c/a। अब यहाँ पर हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब देखिए सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा + बीटा = -b/a, अल्फा × बीटा = c/a। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है 4/3 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -1 = -b मतलब -1/a की वैल्यू कितनी है आपकी 3। ऐसे ही पैरेलली यहाँ पर भी वैल्यू पुट करेंगे 4/3 × -1 = c की वैल्यू कितनी है आपकी -4 और a की वैल्यू कितनी है आपकी 3। अब अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ 1 के नीचे 3, मैंने -1 के नीचे 1 लगाया, 3 और 1 का एलसीएम कितना होगा 3। तो 3 तो ऊपर तो 4 आ जाएगा, प्लस 1 की मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करूंगी 3 आ जाएगा 3 के साथ, तो -1 × 3 = -3। अब यहाँ पर अगर मैं देखती हूँ -1 × -1 which is equal to +1/3। now 4 - 3 1/3 = 1/3। तो आपका वेरीफाई हो गया। अब ऐसे ही इसको देखेंगे 4 × -1 -4, तो इट इज -4/3। ये भी आपका हो गया वेरीफाई। तो हम क्या लिखेंगे हेंस वेरीफाइड, ठीक है। तो ये आप कोई भी अगर आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको मिलती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिलती है, तो आप इसी तरीके से जीरोस और उनके कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर आप ऐसी ही वीडियोस रेगुलरली देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है या आप किसी और टॉपिक या क्वेश्चन पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए। थैंक यू एंड सी यू सून।